आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। आदर्श आचार संहिता लगते ही सभी प्रत्याशियों सहित राजनेताओं को इन नियमों का खास रूप से ध्यान रखना चाहिए। जहां एक तरफ आदर्श आचार संहिता लागू होते ही निगम द्वारा संपत्ति विरूपण का काम शुरू किया गया, वहीं प्रत्याशियों का नाम फाइनल होते ही सरकारी संपत्ति में पोस्टर और पार्टी के फ्लैक्स लगाने की शिकायतें भी आना शुरू हो चुकी हैं। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं क्या कहते हैं आदर्श आचार संहिता के नियम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है और अगर इन नियमों का उल्लंघन होता है तो दोषी पर कार्यवाही भी की जाती है। चलिए अब आपको बताते हैं आदर्श आचार संहिता के नियम क्या कहते हैं। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं हो सकता। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास आदि आचार संहिता के दौरान नहीं किए जा सकते। किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी पड़ती है। किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। ये भी आचार संहिता का ही नियम है। आदर्श आचार संहिता के अनुसार चुनावी प्रचार के दौरान सरकारी संपत्ति पर पोस्टर, बैनर और झंडे लगाना बिना अनुमति के पूरी तरह से प्रतिबंधित है। वहीं शहर में कुछ जगह से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। इस विषय पर जब हमने निगम कमिश्नर से बात की तब उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सर, आचार संहिता के क्या कुछ नियम है और उसका किस तरीके से पालन किया जा रहा है? नगरीय निकाय निर्वाचन के संदर्भ में निर्वाचन की घोषणा के बाद से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है और जिसके तहत सभी के अलग अलग नियम है, जिसमें शासकीय कर्मचारियों के लिए अलग नियम है और जो पार्टीज और कैंडिडेट्स के लिए अलग नियम है जिसका उनको पालन करना होता है। और इस दौरान जो है संपत्ति विरूपण पे कड़ी कार्रवाई की जाती है, जिसके तहत जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होता है, पहले दिन में हम लोगों ने सभी शासकीय संपत्तियों से, दूसरे दिन सभी सार्वजनिक संपत्तियों से और तीसरे दिन जो है निजी संपत्तियों पे जो बिना अनुमति के लिखे गए थे उसको सफाई का काम हमारी टीम द्वारा किया गया है, नगर निगम की टीम द्वारा। और इसमें अब जो भी प्रचार प्रसार होगा वो विधिवत अनुमति लेके किया जाएगा जो उनके खर्च में शामिल होगा कैंडिडेट्स के। सर, जो कैंडिडेट इसका उल्लंघन करके पाए जाते हैं उस पर क्या कार्रवाई? यदि आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं तो इसका संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से इस पर कार्रवाई की जानी है और सूचना प्राप्त होने पे हम लोग उसको परीक्षण करके उसकी सफाई का काम करते हैं। किसी भी पार्टी के प्रत्याशी उम्मीदवार की ओर से आदर्श आचार संहिता के नियम का उल्लंघन करना उन पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग इस पर सख्त रवैया अपना रहा है। निकाय और पंचायत चुनाव की हर छोटी बड़ी खबरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। चुनाव के तमाम अपडेट के साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की हर खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।